वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद फराज इकबाल। हम लेके आते हैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, बीमारियां, उनकी अद्वियात, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, फ़ायदेमंद लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन है जो वो पहुंच सके। आज बात करते हैं मुंह के छालों की। मुंह के छाले बहुत ही अनोइंग होते हैं। ये ज़ुबान पे या मुंह में सॉफ्ट टिश्यू जो भी हैं उन पे ये बन जाते हैं। होंठों पे, होंठों के पीछे, गाल पे अंदर की तरफ। ये वाइट कलर के होते हैं और इनकी बाउंड्री रेड होती है। काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं, पेनफुल होते हैं, दर्द करते हैं ये। खसूसन खाते हुए और मसाले वाली चीज़ें खाते हुए, ब्रश करते हुए इनमें से ब्लड भी निकल आता है। इनकी जो वजूहात हैं उस पे बात करते हैं कि ये छाले बनते क्यों हैं। जी, छाले बनते हैं या तो ब्रश ना करने की वजह से, पुअर हाइजीन से, या फिर ये एलर्जी से बन जाते हैं, या फिर ये मैदे की गर्मी जिसको तेज़ाबियत बोलते हैं, जो हम लोग ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं मसालों वाली, या ज़्यादा रोस्टेड चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से हो जाते हैं। उसके बाद बॉडी का जो स्पेशल इम्यून रिस्पांस है, कई दफ़ा वो भी अपने ही टिश्यू को आउटसाइडर कंसीडर करके उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उस सूरत में भी ये बन जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी ये जो है ये देखने में आते हैं। अब इनकी ट्रीटमेंट है। इनकी ट्रीटमेंट में बहुत पहले सोमोजेल क्रीम यूज़ होती थी। सोमोजेल जो है वो एंटीबायोटिक है और साथ में वो उसमें लिग्नोकेन है जो कि मकामी तौर पे जगह को सुन्न कर देती है। आधा घंटा घंटा तक आपके छाले दर्द नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वो छाले दोबारा से दर्द करने शुरू करेंगे। वो परमानेंट हल नहीं है। जो क्रीम मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, ये पके हुए मुंह, अच्छा, मुंह पकने की जो वजूहात हैं वो अमूमन तब होती है जब आदमी किसी बीमारी से रिकवर होता है। मोस्टली बुखार के बाद देखा जाता है कि होंठ पक जाते हैं, मुंह पक जाते हैं। तो ये क्रीम जो है ये उसका भी इलाज है और ये छालों का भी इलाज है। कौन सी क्रीम है वो आपको दिखाते हैं। जी, वो क्रीम है कैनाडेक्सन क्रीम। बहुत ही आम क्रीम है, इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, डेक्सामेथासोन और नियोमाइसिन। ठीक है, डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। अब ये क्या करती है कि डेक्सामेथासोन जो है वो स्टीरॉयड है, तो ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। जो इन्फ्लेमेशन, जो छाला बना होता है उसको ख़त्म करता है। और जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है जी, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है, उसे ख़त्म करती है। अगर ये बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल कोई एक्टिविटी है तो उसको सप्रेस करती है, उसको रिकवर करती है। ठीक है, और बाकी ओरल हाइजीन वो एंटीबैक्टीरियल है, उसको भी करेगी। लेकिन जब आप स्टोर पे जाएंगे इसको लेने के लिए तो स्टोर वाला आपको कहेगा कि ये तो बैरूनी इस्तेमाल के लिए, बाहर जिल्द के लिए। इसके अलावा भी ये जिल्दी बहुत सी प्रॉब्लम का हल है। ठीक है, तो आपने ये नहीं सुनना, आपने ये क्रीम लेके लगानी है और ये मेरी गारंटी है कि ये आपके छाले मुकम्मल तौर पे ठीक करेगी। बाकी इसको वैसे भी आप जिल्द पे कोई भी एलर्जी वगैरह हो जाती है किसी किस्म की भी, उस पे लगा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए नहीं, आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या कोई भी जो एलर्जी है उसके लिए ये कारआमद है। तो इसमें यह है कि लगा के आपने थोड़ी देर बाद थूक देना है, इसको निगलना नहीं है। बाकी अज़ान हो रही है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।